Hello students, this is Dr. Anurag and I welcome you to the 6th session of Biotechnology। तो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के 6th सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग साइंस एंड टेक के वीडियो सीरीज देख रहे हैं एट प्रेजेंट फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस। प्राइमरली हमारा फोकस यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन है। 2020 ऑनवर्ड्स के लिए सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो कवर किए जा रहे हैं। और साइंस एंड टेक के सीरीज में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द न्यूक्लियर एनर्जी पोर्शन, वी हैव कवर्ड सम पोर्शन ऑफ डिफेंस टेक एंड वी आर कवरिंग द बायोटेक्नोलॉजी पोर्शन एट प्रेजेंट। बायोटेक में ऑलरेडी 5 सेशंस हो चुके हैं और उनमें हम लोगों ने उन सेशंस में हम लोगों ने कवर किया इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, सेकेंड बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, थर्ड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड इंडिया जीन प्रोजेक्ट, फोर्थ द कंसेप्ट ऑफ recombinant DNA टेक्नोलॉजी, फिफ्थ द कंसेप्ट ऑफ जीन थेरेपी। आज 6th सेशन है, हम कवर करेंगे आज जीन डोपिंग का बहुत ही कंट्रोवर्शियल येट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो यूपीएससी पूछ सकती है 2020 के प्रीलिम्स में। जीन डोपिंग एक डिसएडवांटेज है स्पोर्ट्स के लिए, एक बेन है स्पोर्ट्स के लिए, एक थ्रेट है स्पोर्ट्स के लिए। हम आज देखेंगे ये कंसेप्ट, हम इन शॉर्ट पूरा डोपिंग का कंसेप्ट देखेंगे और देखेंगे कौन से इंस्टीट्यूशंस फील्ड में है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी हम देखेंगे, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हम देखेंगे एंड हम देखेंगे एक न्यूज, बीसीसीआई हैज एग्रीड टू ब्रिंग क्रिकेट अंडर द एम्बिट ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इन इंडिया। सो जीन डोपिंग पे फोकस ये वीडियो कवर करेगा रिलेटेड कंसेप्ट्स एंड करंट अफेयर्स टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज मंत्रा टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। Every day we are uploading a couple of videos at least focused over UPSC syllabus और अभी फोकस पूरा मैपिंग और साइंस एंड टेक पे चल रहा है प्रेजेंट। और इन वीडियोस के पीडीएफ के लिए हमें फॉलो कीजिए टेलीग्राम चैनल पे, IAS टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। IAS टॉपर्स मंत्रा हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको वहां से सारे पीडीएफ मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट, जीन डोपिंग का कंसेप्ट। तो जीन डोपिंग के पहले मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा डीएनए, जीन और क्रोमोसोम्स के बारे में। तो जैसा मैंने पहले भी बताया, आवर ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स आर द बेसिक यूनिट बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड ये सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। और एक सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, उसमें सबसे बड़ा ऑर्गेनेली या सेल का सब डिवीजन न्यूक्लियस होता है। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होता है और एक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स आर हेरिडिटी व्हीकल्स कैरिंग ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो एक जनरेशन के ट्रेट्स दूसरे जनरेशन में कैरी करने का मेजर फंक्शन इन व्हीकल्स का होता है, दे आर हेरिडिटी व्हीकल्स। एंड क्रोमोसोम का अगर माइक्रोस्कोपिक एंड क्रोमोसोम का बेसिक हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल्स रहते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है क्रोमोसोम का। एंड आप देख सकते हैं ये डीएनए या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। ये पहला स्ट्रैंड थ्रेड लाइक आप देख सकते हैं एंड ये सेकेंड स्ट्रैंड आप देख सकते हैं। और ये डीएनए मॉलिक्यूल्स या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स बने होते हैं 3 केमिकल से। पहला केमिकल शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। सेकंड फॉस्फेट, तो फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलकर इन स्ट्रैंड्स का बैकबोन बनाते हैं। एंड थर्ड सब्सटेंस आर नाइट्रोजनस बेसेस, और ये नाइट्रोजनस बेसेस डीएनए के अंदर 4 होते हैं, एडेनाइन, थायामीन, गुआनाइन एंड साइटोसिन। एंड इन नाइट्रोजन बेसिस के अंदर एक स्पेसिफिक फीचर होता है एंड दैट इज ऑफ पेयरिंग। सो आउट हियर ए पेयर्स विद टी एंड जी पेयर्स विद सी विद हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये पेयरिंग कहां होती है? अपोजिट स्ट्रैंड्स पे होती है। फॉर एग्जांपल ये पहला स्ट्रैंड अगर इस पे ए और टी, अगर इस पे नाइट्रोजन बेसिस कहीं पे ए और टी प्रेजेंट हैं तो अपोजिट स्ट्रैंड पे टी और ए प्रेजेंट होगा। इन शॉर्ट ए विल हैव टी अपोजिट इटसेल्फ and T will have A opposite itself. So adenine के opposite side thiamine, thiamine के opposite side adenine. Same way cytosine के opposite side guanine और guanine के opposite side cytosine. यही कोडिंग पूरे डीएनए पे स्प्रेड आउट रहता है। लगभग 3 बिलियन बेस पेयर्स रहते हैं ये।
जिनकी कोडिंग रहती है यहाँ पे। और इसमें भी 3 बिलियन बेस पेयर्स में से एक इस डीएनए का एक पर्टिकुलर स्ट्रेच, तो डीएनए स्ट्रैंड का एक पर्टिकुलर स्ट्रेच जो कोड करता है एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए या एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेबल ट्रेट के लिए, उस स्ट्रेच को जीन कहते हैं। सो जीन इज अ सेट ऑफ कोड्स, नाइट्रोजन बेस्ड कोड्स फाउंड अपॉन अ स्पेसिफिक स्ट्रेच ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। और ये जो कोडिंग होती है इसके कारण दो चीजें होती हैं, दो इंपैक्ट्स पड़ते हैं। सबसे पहला, फंक्शन परफॉर्म होता है उस सेल में, स्पेसिफिक फंक्शन, एंड सेकेंड, ट्रेट भी मिलते हैं, ट्रेट्स, ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स हमें मिलते हैं। एग्जाम्पल, कलर ऑफ द हेयर, कलर ऑफ द स्किन, इन्हीं कोडिंग के कारण मिलती है। और कितनी बार ये कोडिंग में कुछ एरर्स आ जाते हैं जिसके कारण जेनेटिक डिजीजेस का राइज होता है, और यही जेनेटिक डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए राइज हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग का। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाज द मैनिपुलेशन ऑफ दीज बेस पेयर्स to remove errors, to delete certain base pairs, or to add certain strands of gene taken from some other species to remove the errors. तो एडिशन हो या डिलीशन हो या एडिटिंग हो, ये तीन तरीके होते हैं एरर्स रिमूव करने के जीन से। और यहां से हम एक कंक्लूजन भी डिराइव कर सकते हैं। क्रोमोसोम्स मैक्रो लेवल पे पाए जाते हैं, वाइल माइक्रो लेवल पे डीएनए है और इंटरमीडिएट लेवल पे जीन है। तो यही एरर्स रिमूव करने के तरीके को, डिजीजेस रिमूव करने के तरीके को जीन थेरेपी भी कहते हैं। और ये एक बून होता है उन लोगों के लिए, इट्स अ बून फॉर दोज पीपल हु हैव बीन सफरिंग फ्रॉम इनहेरिटेड डिजीजेस। बट अब इसका इस्तेमाल गलत चीजों के लिए भी हो रहा है, और ये गलत तरीके जो है उसमें सबसे आगे का तरीका है जीन डोपिंग। सो डोपिंग, ये शब्द आपने सुना होगा। जीन डोपिंग का मतलब क्या होता है? इट्स नॉन थेरेपेटिक, मीन्स ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, नॉन थेरेपेटिक यूसेज ऑफ जीन थेरेपी, नॉन थेरेपेटिक यूसेज ऑफ जीन्स एंड जेनेटिक एलिमेंट्स टू एनहांस द कैपेसिटी और परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट। तो एथलीट के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, उसके कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए वो आगे आ जाए, फर्स्ट वो आगे आ जाए कंपटीशन में, ओलंपिक्स में हो या वर्ल्ड कप फुटबॉल हो, वो आगे आ जाए, वो कुछ एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करे, उसके लिए उसके जीन्स में चेंजेस। और ये डोपिंग का जो कंसेप्ट है ये बहुत नया नहीं है। डोपिंग इज वेरी वेरी ओल्ड कंसेप्ट। उसकी हिस्ट्री हमें मिलती है 3rd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट की, जब कुछ प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता था बूस्ट करने के लिए परफॉर्मेंस। और मॉडर्न टाइम्स में भी डोपिंग के एलिगेशंस मैक्सिमम एथलीट्स पे लगे हैं। तो डोपिंग का मतलब होता है यूज ऑफ परफॉर्मेंस एनहांसिंग मेडिसिन्स और ड्रग्स, और परफॉर्मेंस इनहिबिटिंग मेडिसिन और ड्रग्स। इन शॉर्ट, परफॉर्मेंस एनहांसर्स भी, परफॉर्मेंस इनहिबिटर्स भी इसमें डोपिंग में आते हैं। और डोपिंग का सबसे कॉमन तरीका पहले हुआ करता था ड्रग्स का इस्तेमाल। तो हम ड्रग्स की लिस्ट भी देखेंगे, लेकिन अब जीन डोपिंग एक नया एवेन्यू आ गया है जिससे एक थ्रेट लग गया है स्पोर्ट्स के फ्रेटर्निटी को। एंड जीन डोपिंग का मतलब होगा जेनेटिक कोडिंग में चेंजेस of that particular individual to enhance the performance of the individual in sports, in athletes. and इसका साफ मतलब है, इसको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होगा। और इसके दो बड़े कंसर्न है। पहला मेडिकल कंसर्न, इट मे कॉज एडवर्स इफेक्ट, सीवियर एडवर्स इफेक्ट्स एंड इन सम केसेस इरिवर्सिबल डैमेज टू द इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल जीत जाएगा उस समय में भी, लेकिन बाद में उसकी बॉडी खराब हो जाएगी, इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है, कैंसर केसेस भी राइज कर सकते हैं उस इंडिविजुअल में। एंड सेकेंड पॉइंट, एथिकल कंसर्न है दैट ऑल एथलीट्स शुड पार्टिसिपेट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस और कंडीशंस। रिवॉर्ड शुड बी गिवन ऑन नेचुरल परफॉर्मेंस एंड नॉट ऑन आर्टिफिशियल परफॉर्मेंस। तो एथिकल कंसर्न्स और मेडिकल कंसर्न्स के कारण जीन डोपिंग एक कंट्रोवर्शियल एरिया के रूप में इमर्ज किया एट प्रेजेंट। और आप देख सकते हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल पहले होता था डोपिंग के लिए या परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, जो जीन जेनेटिक कोडिंग में जो चेंजेस किए जाएंगे वो बेसिकली कौन से ऑर्गन्स को इंपैक्ट करेंगे? आप देख सकते हैं किडनीज, ब्रेन, हार्ट, लिवर, बोन मैरो एंड मसल। और मेजर इसका टारगेट यही होगा कि इन सारे ऑर्गन्स को इंपैक्ट करके या किसी एक ऑर्गन को इंपैक्ट करके परफॉर्मेंस और स्टैमिना बढ़ा दिया जाए उस इंडिविजुअल का। तो भले वो मसल क्वालिटी और स्ट्रक्चर में चेंजेस हो, या बोन मैरो में
रेड ब्लड सेल्स का इंक्रीज प्रोडक्शन हो ताकि वो ऑक्सीजन पहुंचा सके मसल तक, या लिवर में मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने का तरीका हो। इसके अलावा किडनीज या ब्रेन या हार्ट में भी स्पेसिफिक इम्पैक्ट्स करके उस इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस बूस्ट करना या स्टेमिना इंक्रीज करना। और जीन डोपिंग में आप देख सकते हैं एक कंसेप्ट राइज किया था, रिपॉक्सीजन। इट्स अ न्यू वे टू आर्टिफिशियली एनहांस एथलीट्स परफॉर्मेंस दैट इज हार्ड टू डिटेक्ट एंड पोटेंशियली इट हैज़ पोटेंशियली परमानेंट इफेक्ट्स। मैंने कहा था ना, इट्स वेरी हार्ड टू डिटेक्ट। यही सबसे बड़ा डेंजर जिसके कारण वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इज वरीड अबाउट डोपिंग। तो ये रिपॉक्सीजन क्या है? इट वॉज डेवलप्ड एज अ जीन थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर सीवियर एनीमिया। तो जिसको खून की कमी होती है, ब्लड की कमी होती है, उसके लिए डेवलप किया गया था। लेकिन अब इसका इस्तेमाल एथलीट्स के लिए किया जा रहा है to enhance red blood cells flow throughout the athlete's body, increasing oxygen capacity, in short endurance and stamina increase. तो रिपॉक्सीजन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। रिपॉक्सीजन इज अ जीन थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर सीवियर एनीमिया, नाउ यूज्ड एज अ वे ऑफ जीन डोपिंग इवन। और परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए अगर एथलीट्स में ऐसे चेंजेस किए जाए तो रिजल्ट क्या होगा? जेनेटिक मॉडिफाइड एथलीट्स का राइज होगा। इट विल बी अ बिग बिग डेंजर टू स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी। और डोपिंग कोई नया कंसेप्ट नहीं है। मैंने बताया डोपिंग में पहले ड्रग डोपिंग होती थी। ड्रग डोपिंग मींस ड्रग्स और मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड टू एनहांस और इनहिबिट द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल। और ये ड्रग्स बेसिकली 6 टाइप्स के थे। पहला एनाबॉलिक एजेंट्स। एनाबॉलिक एजेंट्स का रोल क्या होता है? द इंक्रीज मसल मास। तो इन शॉर्ट स्टैमिना बढ़ाने के लिए इंडिविजुअल का, बट इनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये फिजिकल स्ट्रेंथ और मसल मास तो देते हैं लेकिन साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकंड, स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स का रोल होता है अलर्टनेस बढ़ाना, अटेंशन बढ़ाना, एनर्जी बढ़ाना शॉर्ट टर्म के लिए। ये अगर लॉन्ग टर्म तक लिए जाएं तो ब्लड प्रेशर और कार्डियक प्रॉब्लम्स भी ये कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हार्मोन्स और मॉड्यूलेटर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल मेल्डोनियम आप देख सकते हैं यहाँ पे एनाबॉलिक एजेंट्स में देखिए एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरॉन, ये एक हार्मोन है। स्टिमुलेंट्स देखिए एड्रेनलिन, और हार्मोन्स एंड मॉड्यूलेटर्स में मेल्डोनियम वही ड्रग है जो मारिया शारापोवा ने लिया था। शी was alleged to have done drug doping, and they can be used with anabolic steroids to suppress some of the undesirable side effects of the anabolic steroids. इनका साइड इफेक्ट कम करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, डायूरेटिक्स एंड मास्किंग एजेंट्स। डायूरेटिक्स फ्लूइड्स रिमूव करते हैं बॉडी से। दे कैन बी यूटिलाइज्ड टू रेगुलेट देयर बॉडी मास। ऑल्सो मास्किंग एजेंट्स आर यूज्ड टू कंसील द प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स इन यूरिन सैंपल्स। तो डायूरेटिक्स और मास्किंग एजेंट्स जो होते हैं वो दूसरे ड्रग्स यानी एनाबॉलिक एजेंट्स या स्टिमुलेंट्स का जो प्रेजेंस है उसको कंसील करते हैं, उसके प्रेजेंस को कंसील करते हैं। नेक्स्ट, नार्कोटिक ड्रग्स में मॉर्फिन एंड कोडीन, दे इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ द कंपिटिटर टू पेन। बहुत बड़ा इंपैक्ट। नार्कोटिक्स में सबसे कॉमन एग्जांपल मॉर्फिन। तो कोडीन या मॉर्फिन जो ड्रग्स हैं वो पेन टॉलरेंस बढ़ाते हैं। यही वजह होता है वो इंडिविजुअल ज़्यादा प्ले कर पाता है, उसे पेन फील नहीं होता है। नेक्स्ट, अदर बैंड सब्सटेंसेस, एरिथ्रोपोइटीन, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स, कैनाबिस, अल्कोहल, स्टेरॉइड्स, बहुत सारे ड्रग्स हैं। इसमें मेल्डोनियम न्यूज में था। मारिया शारापोवा, द फॉर्मर टेनिस चैंपियन, वर्ल्ड टेनिस चैंपियन फ्रॉम रशिया, शी वाज एलिज्ड टू हैव यूज्ड मेल्डोनियम पे 2016 से ड्रग बैन लगाया गया। तो ये सारे ड्रग्स, तो ये डोपिंग का जो कंसेप्ट है और ये जीन डोपिंग का जो राइजिंग कंसेप्ट है, आई होप यू केम टू अंडरस्टैंड। लेट्स सी डोपिंग को लेकर वर्ल्ड में कौन सी बॉडी बनाई गई है। वर्ल्ड में एक बॉडी है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये एक फाउंडेशन है इनिशिएटेड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने इस फाउंडेशन को बनाया है और ये मॉन्ट्रियल में बेस्ड है, कनाडा में। और इसका मेजर एम क्या होता है? टू प्रमोट, कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द फाइट अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। और इसका एक और भी बड़ा रोल है, ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड, जिसमें रूल्स होते हैं कि कौन से ड्रग्स बैंड है इस्तेमाल किए जाने से एथलीट्स के द्वारा। And apart from this, it promotes equality amongst the competitors. It
Its main focus lies in education and R&D in anti-doping policies for all the countries. लेकिन ये एक बड़ा पॉइंट है, इट्स नॉट लीगली बाइंडिंग अपॉन द कंट्रीज, क्योंकि ये एक नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी है, ये इसका एक डॉक्यूमेंट है वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड, ये कोई मानेगा कि नहीं ये भी गारंटीड नहीं है. एंड फॉर दिस यूनेस्को ने 2005 में एक कन्वेंशन साइन किया. यूनेस्को ने 2005 में एक कन्वेंशन इनिशिएट किया. ये पेरिस में कन्वेंशन साइन किया गया, इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स. ये एक मल्टीलैटरल यूनेस्को ट्रीटी है एंड एम यही है टू प्रिवेंट एंड एलिमिनेट ड्रग डोपिंग इन स्पोर्ट्स. It was adopted in 2005. It entered into force in 2007. Approximately 187 countries have signed the convention and ratified it in their parliament by 2018. And जो सबसे बड़ी बात है, और जो सबसे बड़ी बात है, इससे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को एक लीगल स्टेटस मिल गया है. तो जितनी कंट्रीज ने साइन किया इस कन्वेंशन को, दे हैव टू फॉलो द वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड. और यही वजह है, जो फॉलो नहीं करता है उसको स्पोर्ट्स कंपटीशन से बैन लगाकर बाहर कर दिया जाता है. फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी हैज इम्पोज्ड अ 4-year बैन ऑन रशिया रिसेंटली. तो ये देख लीजिएगा. और मैं बता दूं कुछ फेमस एथलीट्स जो एलिज्ड हैं डोपिंग का इस्तेमाल करने के लिए. फर्स्ट इज मारिया शारापोवा, मैंने बताया था, फॉर्मर टेनिस प्लेयर, रशिया. मेल्डोनियम का इस्तेमाल किया था इन्होंने. इसके अलावा मारियन जोन्स, Ben Jones and Carl Lewis, all athletes from US. इसके अलावा लांस आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आपने सुना होगा, the famous cyclist who won the Tour de France title 7 times. He was stripped of it in 2012. But 2013 में उनके खिलाफ एलिगेशंस गलत पाए गए. तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एंड उसके साथ लीगल स्टेटस देने के लिए यूनेस्को कन्वेंशन. और इंडिया ने भी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की बात मानते हुए अपने यहाँ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी सेटअप किया है. इसका एम क्या है? इसका सेम एम है, इसका सिमिलर एम है हमारे देश के लिए जैसा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का एम है वर्ल्ड के लिए. अडॉप्टिंग, implementing anti-doping rules and policies conforming to World Anti-Doping Code, cooperating with sports-related organizations and other anti-doping organizations, promoting anti-doping research and education. और वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड की कॉपी, डॉक्यूमेंट की कॉपी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया के पास भी है. और ये डॉक्यूमेंट हार्मोनाइज कर रहा है रेगुलेशंस रिगार्डिंग एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स. और इसको लेकर एक करंट अफेयर्स जो न्यूज़ में था अगस्त 2019 आप देख सकते हैं. सो क्रिकेट इन इंडिया वाज नॉट कमिंग अंडर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी. सो बीसीसीआई लास्ट ईयर फाइनली एग्रीड to come under National Anti-Doping Agency. It has paved the way for testing of cricketers also on the same rules, on the same World Anti-Doping Code rules, regulations. So एक तरह से हार्मोनाइज हो गया है स्पोर्ट्स इंडिया में भी एंटी डोपिंग को लेकर, और क्रिकेट को भी इंक्लूड कर दिया गया इसके अंदर. ये बहुत बड़ा स्टेप है. So I hope you got the crux of the gene doping concept, जिसमें रेपॉक्सिजन आपने पढ़ा. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द ड्रग डोपिंग्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं अभी, और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यूनेस्को कन्वेंशन एंड बीसीसीआई एंड नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी. लेट्स एंड द सेशन विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड. पहला, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मैंडेट क्या है? मैंने बताया था ये लीगली बाइंडिंग नहीं है इसका मैंडेट, और यही वजह यूनेस्को कन्वेंशन लाया गया है. अडॉप्ट किया गया 2005 में, फोर्स में आया 2007 में. नेक्स्ट, यूनेस्को कन्वेंशन नीड एंड हिस्ट्री. मैंने बताया 2005 में लाया गया, 2007 में ये फोर्स में आया. नेक्स्ट, ड्रग डोपिंग टाइप्स. वी टॉक्ड अबाउट 6 टाइप्स ऑफ ड्रग्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड से लेकर डायूरेटिक्स एंड हार्मोन्स एंड मॉड्यूलेटर्स. देख लीजिएगा एक बार विद एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट, डीएनए, जीन एंड क्रोमोसोम में डिफरेंसेस. मैंने बताया क्रोमोसोम इज मैक्रो लेवल, टू अंडरस्टैंड डीएनए इज माइक्रो एंड जीन इज इंटरमीडिएट लेवल. एंड नेक्स्ट, रेपॉक्सिजन किस फील्ड से रिलेटेड है? इट्स जीन डोपिंग. ये एनीमिक पेशेंट्स के लिए जिसको खून की कमी होती है, एनीमिया के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. बट नाउ इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर एज जीन डोपिंग concept for athletes to boost their performance in the field.
So that was all about the concept of gene doping and drug doping and related areas. That ends this session. अगले सेशन में हम बायोटेक्नोलॉजी के कुछ और भी टर्म्स और एप्लीकेशंस देखेंगे. Thanks a lot and don't forget to put in a like and comment in the comment box. Suggestions भी welcome है. Thank you.